सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा और अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग या जो भी परीक्षा की संस्थाएं हैं उसमें कृषि विभाग से संबंधित जो परीक्षा हुई या सामान्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जो एग्रीकल्चर के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं। तो हम जब सॉल्व करा रहे हैं तो आपको इससे अंदाज़ा लग रहा होगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे होते हैं और कौन क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो हम आपको जो है आज फिर परिचर्चा में क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आप मेरे साथ परिचर्चा में लगभग 1 घंटे तक बने रहिएगा। ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए धान की कौन सी किस्म उपयुक्त है? तो ADR 359, CSR 13, पंतधान 4, सरजू 52 कह रहा है। तो जो प्रजाति रिकमेंडेशन की गई थी तो वह प्रजाति जो है CSR 13 है। यह भी जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो 2013 में परीक्षा हुआ था AGTC की, उसमें ये पूछा गया। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा C सही। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है? तो लोबिया हो गया ये वनस्पतिक नाम, ठीक। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? लोबिया। बिगना साइनेंसिस क्या है? बिगना साइनेंसिस यल। बिगना साइनेंसिस यल। बी क्या कह रहा है? जौ बल्गेर हार्डियम बल्गेर। हार्डियम बल्गेर एल, ठीक है। हार्डियम बल्गेर एल। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है मूंग। मूंग कह रहा है सी। हेजियोलस जो है मूंगो। डी कह रहा है चना। साइसर एराइटिनम क्या कह रहा है? साइसर एराइटिनम यल। साइसर एराइटिनम यल। तो कह रहा कि कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका जो सुमेलित नहीं है वो सी मूंग का जो है बिगना रेडिएटा होता है। इसका साइंटिफिक नेम जो होता है बिगना रेडिएटा, ठीक है। आप जो है नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? फसल और क्रिया। ऑप्शन ए चना जो है खूंटी बनना यानी पेगिंग। आपको अंदाजा इससे लग गया होगा। पेगिंग हो गया। गेहूं, गेहूं कल्ले निकलना। गेहूं जो है कल्ले निकलना। सी तंबाकू कर्तन
डी चना, कह रहा है मक्का, चना नहीं मक्का, मक्का ये जो है टेस्लिंग, क्या कह रहा है टेस्लिंग, कौन सुमेलित नहीं है। चना में खूंटी बनता नहीं, ये तो जो है मूंगफली में होता है। गेहूं में कल्ले निकलता है, सही है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, जो कि चना सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है, फसल और कीट। फसल में है धान, ऑप्शन ए धान, ऑप्शन ए धान है, और कीट जो है सफेद गिडार। बी क्या है, बी जो है आलू, आलू, दीमक। सी गन्ना, बीबिल। डी चना, फली बेधक, क्या कह रहा है फली बेधक। ठीक है, फली बेधक, तो आपका जो ऑप्शन सही है वो चना में जो है पार्ट बोरर इंसेक्ट अटैक करता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट करिए। फलीवेधक जो है चना और अरहर में लगता है, कीट जो है फलीवेधक चना और अरहर में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है, देखिए यहाँ पर फसल, यहाँ पर उद्गम यानी वर्जिन, उद्गम वर्जिन, ये कह रहा है ए अरुणा। अरुणा किसकी प्रजाति है, ये जो है अरंडी की प्रजाति है। अंतरा, अंतरा स्पीसीज, प्रजाति, अंतरा स्पीसीज, अंतरा स्पीसीज प्रजाति कह लीजिए, चाहे क्रॉस, क्रॉस और प्रजाति अलग है भैया, नहीं गुड़ा, इसके अंतरा स्पीसीज प्रजाति है। बी, बी जो है जगन्नाथ, जगन्नाथ, म्यूटेंट, म्यूटेंट मतलब परिवर्तन, परिवर्तित वैरायटी जगन्नाथ को कह रहा है। सी जया, जादुई धान इसको कहा जाता है। अंतरा प्रजातीय, अंतरा प्रजातीय क्रॉस। ठीक है,
डी कह रहा पूषा जय किरण, पूषा जय किरण। पूषा जय किरण क्या है? कायिक क्लोनिक विविधता, कायिक क्लोनिक विविधता। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही है वो ए जो है सुमेलित नहीं है, ए सुमेलित नहीं है। ये जो है थर्मल म्यूटेंट वैरायटी है, ट्रीटमेंट जो है थर्मल म्यूटेंट वैरायटी है, तो ये जो है अंतरा स्पीसीज वैरायटी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? फसल, और ये जो है प्रजाति। फसल क्या है? कपास, दिग्विजय। बी जो है सोयाबीन, वैरायटी ब्रेग। सी मूंगफली, मूंगफली AK 12 से 24। डी सूरजमुखी, चाहे इसको सूरजमुखी कहिए, सूर्यमुखी कहिए, सन फ्लावर कहिए, सूर्यमुखी। ये कह रहा है अरुणा। तो अरुणा किसकी वैरायटी है? अरुणा अरंडी की वैरायटी है। तो आपका ऑप्शन डी यही सुमेलित नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, रोग कह रहा सुमेलित नहीं है। कोई था जो है 7वां क्वेश्चन ही होगा, मैं क्वेश्चन लिख नहीं पाया था। ये हो गया रोग। फसल का नाम गेहूं। रोग गेगला, सेहूं रोग। ठीक है, क्वेश्चन बी चावल अफरा या उफरा जो भी कह लीजिए। सी टमाटर मूल ग्रंथि। रट नाट। ठीक है, डी बाजरा। अब आप जान ही जाएंगे लिखते ही, खैरा रोग। अब तो आप जान ही गए होंगे कि क्या चीज़ है। सही जो सुमेलित नहीं है वो बाजरा, क्योंकि खैरा रोग जो है धान में होता है। ठीक है, और ये जिंक सल्फेट से इसका कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर
8 फसल और रोग ये भी है। आलू, आलू, झुलसा, आलू झुलसा, अगेती झुलसा पछेती झुलसा होता है। गेहूं, गेहूं में क्या होता है? कंडुआ, सी। ज्वार, यही देखिए आप अंदाजा लगा लीजिए। अर्गट, ज्वार में क्या होता है? अर्गट, दे रहा है अर्गट, होता नहीं मतलब दे रहा है। डी, मूंगफली, टिक्का। तो ये अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, गेहूं में कंडुआ, ज्वार में अर्गट ना होकर के बाजरा में अर्गट होता है। आपका ऑप्शन सी से होगा, मूंगफली का टिक्का रोग सही है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, परीक्षण भार ग्राम में, जिसको सीड टेस्ट बेड कहते हैं, जिसका दाना छोटा होता है वो 1000 दाने लिए जाते हैं, जैसे धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, सरसों। और जिसके दाने बड़े होते हैं उनको 100 दाना लिया जाता है, जैसे मूंगफली, मक्का, इन सब का जो है। ऑप्शन ए बाजरा 5 से 7, बी गेहूं 20 से 25, सी कह रहा है मूंग 34 से 36, डी सूर्यमुखी। क्वेश्चन होगा 9, सूर्यमुखी कह रहा है 60 से 62। ये सब ग्राम में ही है क्योंकि वहाँ ऊपर लिख दिया हूँ। तो आपका जो सही है ऑप्शन सुमेलित नहीं है, गेहूं, क्योंकि गेहूं का जो होता है वो 40 ग्राम होगा। कितना होगा? 40 ग्राम। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ बता देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, फसल और ये होगा प्रजात। ठीक, क्या होगा? प्रजात। ऑप्शन ए कह रहा है गेहूं, गेहूं यूपी 2338, धान जो है IR 64, क्या है? IR 64।
सोयाबीन, सोयाबीन। थर्ड कह रहा है ब्रेग, डी मटर, और ये कह रहा है टाइप 9। तो गेहूं की वैरायटी 2338 सही है, धान जो है IR 64 सही है, सोयाबीन ब्रेक 50 सही है, लेकिन मटर का जो टाइप 9 है ये आपका गलत है, यही सही नहीं है। ये जो टाइप 9 होगा वो जो है उर्द की वैरायटी है। किसकी है ये? उर्द की वैरायटी है, यानी उर्द की प्रजाति है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्या कह रहा है? फिर कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो फसल, और इसकी बार है कुल। फसल कह रहा है ऑप्शन ए सूरजमुखी, कंपोजिटी। ठीक है, कंपोजिटी, सूरजमुखी, कंपोजिटी। फिर ये कह रहा है कपास, सी जो है अरंडी, डी जो है गन्ना। अब कपास का जो है वो मालवेसी, कंपोजिटी। ठीक है, फिर ग्रेमनी। तो इसमें जो गलत है वो आपका ऑप्शन सी गलत है, कंपोजिटी इसका नहीं होगा। इसकी जो कुल है वो है U4 BAC। क्या है? U4 BAC। इसकी फैमिली जो है वो है U4 BAC। ठीक, तो ऑप्शन आपका सी है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, फिर कह रहा है सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है तो है क्या? यहां प्रजाति। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। गेहूं, सी 306। बी कह रहा है जौ, ज्योति। ठीक है, जौ ज्योति। ज्वार, PHB 10। बाजरा, बाजरा क्या कह रहा है?
PHB5। तो इसमें जो ज्वार की वैरायटी ना होकर के ये जो है किसकी है, ये भी बाजरा की ही है। किसकी है? बाजरा की। ये जो है वैरायटी बाजरा की है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। ये जो है इतने क्वेश्चन मैचिंग वाले थे, सुमेलित वाले थे। क्वेश्चन नंबर 13, उत्पादन खर्च पर, उत्पादन खर्च का बीज पर 50% से अधिक जो है व्यय होता है। किसमें होता है? ऑप्शन ए गन्ना, बी मूंगफली, सी आलू, डी आपका जो है वो कपास। तो आप इसको नोट करिए, ये होगा आलू। आपका ऑप्शन जो सही है वो आलू सही है। क्या सही है? आलू। ठीक है, आलू क्वेश्चन जो है वो सही है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 14 कह रहा है, देखिए 14 कह रहा है चावल अनुसंधान। क्या कह रहा है? चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? ठीक है, कह रहा चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? ऑप्शन ए कटक, बी हैदराबाद, सी दिल्ली, डी पटना। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है चावल अनुसंधान निदेशालय, देखिए यहाँ संस्थान होता है। निदेशालय और संस्थान अलग अलग होते हैं, जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट और रिसर्च डायरेक्टरेट। तो ये आपका ऑप्शन होगा हैदराबाद। इसको ध्यान दीजिएगा, ये निदेशालय पूछ रहा है कि संस्थान पूछ रहा है। इसको क्वेश्चन जब आप पढ़ेगा देखिएगा। ये जो क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो 2013 में टीईसी की भर्ती कराई गई थी, तो उसमें पूछा गया था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, असिंचित क्षेत्र के लिए, असिंचित क्षेत्र के लिए गेहूं की कौन सी किस्म
संस्तुत है। ऑप्शन ए। HD 2329, ठीक है, HD 2329। बी कह रहा है यूपी 2003, क्या कह रहा है, यूपी 2003। सी राज, सी राज 3077। डी कह रहा है के 65, ठीक है, डी क्या कह रहा है, के 65। तो जो असिंचित क्षेत्र के लिए है वो राज 2003 3077, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है संकर धान की खेती सर्वाधिक विश्व में किस देश में होती है। ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी अमेरिका। तो संकर धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, चीन में। और संकर धान की अधिक खेती होने की वजह से विश्व में जो है सबसे नंबर 1 धान के उत्पादन में है, जबकि क्षेत्रफल में सामान्य और हाइब्रिड मिलाकर के सबसे ज़्यादा धान का क्षेत्रफल कहाँ है, भारत में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, मक्का की बुआई 50x20, क्या कह रहा है, 50x20 सेंटीमीटर पर करने पर प्रति हेक्टेयर जो है कितने पौधे होंगे। ऑप्शन ए 60,000, बी 70,000, सी 1,00,000, डी 80,000। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, कितना, 1,00,000 पौधे प्रति हेक्टेयर होंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कौन कठिया
गेहूं की प्रजाति, कौन कठिया गेहूं की प्रजाति नहीं है। ठीक है, कौन कठिया गेहूं की प्रजाति नहीं है। कह रहा है PBW, क्या कह रहा है, PBW 215, PBW 215। फिर कह रहा है PBW 343। ठीक, फिर कह रहा है कह रहा है NW 2036, NW कितना 2036। D कह रहा है कोई नहीं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, हूबहू था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित AGTAC 2013 में जो परीक्षा हुई थी उसमें ये आपका ऑप्शन ए सही। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, फिर 19 कैंट जो है, कह रहा है कैंट किसकी प्रजाति है। ऑप्शन ए बरसीम, बी क्या कह रहा है, जौ, सी जई, डी है रिजका। तो ये भी क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित AGTAC परीक्षा 2013 में पूछा गया। तो कैंट जो है किसकी प्रजाति है, जई की। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उन्नीस के बाद 20 सुगंध 5, क्या कह रहा है, सुगंध 5 किसकी प्रजाति है, किसकी प्रजाति है। ऑप्शन ए गेहूं, बी धान, सी कपास, डी अरहर। तो ये भी क्वेश्चन जो है यूपी एग्रीकल्चर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा AGTAC की परीक्षा ली गई थी 2013 में, उसमें पूछा गया था। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक है, ट्वेंटी के बाद जो होगा आपका 21 धान में अधिकतम कल्ले बनने व बाल शुरू होने क्या है, वह बाल शुरू होने
के बीच की समय को क्या कहते हैं? बीच के समय को क्या कहते हैं? ठीक है, कि बीच के समय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रांसप्लांटिंग अवस्था, बी टिलरिंग अवस्था, सी जो है वेजिटेटिव, क्या है? वेजिटेटिव लेगलेस स्टेज या अवस्था, और जो डी होगा वो होगा सीडलिंग अवस्था। क्या होगा? सीडलिंग अवस्था। तो जो आप ये भी क्वेश्चन जो है 2013 में AGTA जो परीक्षा हुई थी लोक सेवा आयोग द्वारा, उसमें पूछा गया था उत्तर प्रदेश। ये होगा आपका ऑप्शन सी सही। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, ऊसर। क्या है? ऊसर प्रभावित क्षेत्र, ऊसर प्रभावित क्षेत्र के लिए धान की कौन सी किस्म संस्तुत है? क्या है? संस्तुत है। ऑप्शन ए ADR 359, ऑप्शन बी CSR 13, सी पंतधान 4, ऑप्शन डी कह रहा है सरजू 52। ठीक है, तो कह रहा कि ऊसर प्रभावित क्षेत्र के लिए धान की कौन सी प्रजाति संस्तुत है? तो ADR 359, CSR 13, पंतधान 4, सरजू 52। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित हुआ था AGTAC की परीक्षा 2013 में, उसमें पूछा गया था। तो ये आपकी जो है बी क्वेश्चन ऑप्शन सही है। आप इसको नोट कर लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा कि एक सिंचाई, क्या कह रहा है? एक सिंचाई की उपलब्धता, मतलब एक सिंचाई उपलब्ध हो तो गेहूं की फसल, क्या कह रहा है? गेहूं की फसल में
सिंचाई करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये घुमा फिरा किसी न किसी तरीके से पूछ ही लेता है। ऑप्शन ए कल्ले वाली अवस्था, कल्ले वाली अवस्था पर। ऑप्शन बी ताज मूल अवस्था पर, मतलब जो जड़ बनने की अवस्था होती है उस पर कह रहा है। सी फूल आने की अवस्था पर, ठीक है। डी कह रहा है पकने की अवस्था पर, पकने की अवस्था पर, ठीक है। एक सिंचाई उपलब्ध होने पर गेहूं की जो है, अगर सिंचाई उपलब्ध, एक सिंचाई उपलब्ध है तो किस पे करेंगे, ये भी क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा AGTSC की जो परीक्षा हुई थी 2013 में, उसमें पूछा गया था। तो ये होगा ताज मूल अवस्था पर। आपका ऑप्शन बी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चौबीस कह रहा करनाल बंट किस फसल की बीज, किस फसल का बीज जनित रोग है। ऑप्शन ए बाजरा, बी गेहूं, सी धान, डी ज्वार। तो किसका है, ये गेहूं का है। बीज जनित रोग, गेहूं का बीज जनित रोग है। क्या है, करनाल बंट। ये भी क्वेश्चन जो है 2013 में UPPCS द्वारा जो है TSC की जो भर्ती की गई थी उसमें परीक्षा में पूछा गया था। तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, झूठा कंडुआ रोग। देखिए झूठा कंडुआ रोग किस फसल में लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए धान, बी गेहूं, सी सरसों, डी मटर। ये भी क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो AGTSC की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। तो ये फाल्स स्टेमो जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो ये जो लगता है धान के खेत में लगता है। कहाँ लगता है, धान के खेत में, ठीक है। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए, ठीक। खैरा रोग किसी छिपा नहीं है, कहाँ लगता है। खैरा रोग की खोज
खैरा रोग की खोज किसने की थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए केसी मेहता, बी कह रहा है डॉक्टर आर एस सिंह, ठीक है, आर एस सिंह। सी कह रहा है डॉक्टर वाई एल नेने, क्या? डॉक्टर वाई एल नेने, वाई एल नेने, वाई एल नेने। एसएन, डॉक्टर एसएन मुखोपाध्याय। तो खैरा रोग जो है, देखिए खैरा रोग के नियंत्रण की विधि या खैरा रोग नाम या खैरा रोग खोज किसने किया था? तो डॉक्टर वाई एल नेने ने। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। यह भी जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2013 में जो एजीटीसी की परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन की स्पीड बढ़ा दें, समय कम हो रहा है, ताकि 30 क्वेश्चन आपका हो जाए। 27 धान भंडारण होगा, भंडारण के लिए दाने में उपयुक्त नमी होनी चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कह रहा है 6, बी कह रहा 8, सी कह रहा है 12, डी कह रहा है 15। तो जो आप नमी होनी चाहिए वो जो है 12% होनी चाहिए। आपका ऑप्शन सी सही है। यह क्वेश्चन भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2013 में जो एजीटीसी की परीक्षा थी उसमें पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि जीरो टिल सीड ड्रिल से, जीरो टिल सीड ड्रिल से गेहूं कितने गहराई पर बुआई की जाती है? ऑप्शन ए सतह पर, बी 5 सेंटीमीटर, सी 2.5 सेंटीमीटर, डी 7.5 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही होगा। 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई की जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है 29 बुशेनिंग
बुशेनिंग की प्रक्रिया की जाती है, बुशेनिंग की प्रक्रिया की जाती है। किसमें की जाती है? मक्का, धान, गेहूं, गन्ना। तो बुशेनिंग की प्रक्रिया किस में की जाती है? धान में की जाती है। ये क्रिया जो होती है वो धान में की जाती है। इसे क्या करते हैं कि जब हम धान की रोपाई करते हैं तो 30 से 35 दिन के बाद जो खड़ी फसल होती है उसमें क्रॉस जुताई कर देते हैं। क्रॉस जुताई करके जो खरपतवार होता है उखड़ जाता है और उसमें पानी और मिट्टी में मिल करके सड़ जाता है। तो इसी को हम बुशेनिंग क्रिया कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। SRI क्या है? SRI पद्धति में धान की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? ठीक है। ऑप्शन ए 10 से 12 केजी, बी 15 से 20 केजी, सी 6 से 8 केजी और डी जो है 30 से 40 केजी। ठीक है। तो SRI पद्धति में जो होता है वो 6 से 8 केजी होता है। कितना होता है? 6 से 8 केजी होता है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इसको पूरा नाम है इसका, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड। इसमें 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने आपको जो है आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सॉल्व कराए। आप को अब लग रहा होगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है। तो आप मेरे साथ ऐसे बने रहें जब तक परीक्षा नहीं हो जा रही है। मैं आपके TSC के बारे में बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।